So today we are going to talk about hair fall. Now, hair fall is a common issue for so many people, and ये इतना कॉमन है कि लोग इससे हैबिचुअल हो चुके हैं. But for some people, it is so much irksome and irritating, and I agree on that. I too was suffering from the hair fall, and past एक month से मैं कुछ steps follow कर रहा था in order to reduce my hair fall. तो मैं कॉन्स्टेंटली पूरे एक महीने से लास्ट एक महीने से ये सब स्टेप्स फॉलो कर रहा था एंड आई डिड गॉट सम रिजल्ट्स. ओके, नाउ आई नो कि यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस है. देयर आर सो मेनी वीडियोस एंड इवन ऑन द वेब देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स अबाउट द हेयर फॉल, बट अनफॉर्चुनेटली 90%, 80 to 90% of them are misleading and fraud and not scientific, I would say. So that's why I'm coming up with this video to give you a proper guidelines, a proper management or cure for your hair problem, for your hair loss, and a permanent solution, I would say, not a short-term solution. मुझे benefit हुआ है, so I can guarantee you, if you follow these steps, it will benefit you. But I'm not going to give you any shortcuts. तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं कुछ ऑयल बताऊंगा, कुछ एप्लीकेशन बताऊंगा कि ये डाल लो तो 5 दिन में हेयर फॉल खत्म, ये कर लो तो 7 दिन में खत्म, नो, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू थिंग्स लाइक दैट. और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. होता है इन मार्केट, देयर आर सो मेनी एडवर्टीजमेंट्स which will say that if you apply this oil, if you apply this application, your hair fall will reduce in a week, in a 10 days, your hair will look so much shinier and your hair will be like Hulk. तो ऐसा सब नहीं होता. Those ads are to fool you, बेवकूफ बनाने के लिए होते हैं ads. But I am going to give you a scientific solution. Okay? 5 steps बताने जा रहा हूँ मैं, और इन 5 steps का ख्याल रखना है आपको और अच्छे से फॉलो करना है. और अगर आप ये करेंगे तो I can guarantee you, you will be benefited by it for sure. Okay? तो एंड तक देखिए और अच्छे से स्टेप्स फॉलो करें. ओके, सो शुरू करते हैं वीडियो को. द फर्स्ट स्टेप इज अबाउट प्रोटेक्टिंग द हेयर. इट इज अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ योर हेयर. बचाए रखना है हेयर को हमें. जिन लोगों को हेयर फॉल होता है उनके लिए एक एक हेयर इंपॉर्टेंट है. समझ रहे हो बात को? तो एक एक हेयर को बचाए रखना है. प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों को हेयर फॉल हो रहा है, और उसके लिए हम हेयर हाइजीन का ख्याल रखेंगे. सो वी विल इम्प्रूव अवर हेयर हाइजीन. दिस इज अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, इम्प्रूविंग द हेयर हाइजीन, प्रोटेक्टिंग द हेयर. ओके, सो 6 टिप्स दूंगा मैं हेयर हाइजीन के लिए. पहली टिप है कि आपको हेयर को हीट से बचाना है, डायरेक्ट हीट से बचाना है. अगर आप ड्रायर यूज कर रहे हो तो ड्रायर को लो हीट पे रखना है, और अगर आप बाहर जा रहे हो तो सन की डायरेक्ट हीट से बचाना है. द सेकंड टिप इज अबाउट यूजिंग कोम्स. तो ऐसे चीप क्वालिटी कोम्स यूज नहीं कर रहे हैं. सी दिस चीप क्वालिटी कोम्स. हर मिडिल क्लास होम में ऐसे चीप क्वालिटी कोम्स होते हैं. इवन आई हैव दिस. ओके, सो you just have to throw them away, like literally throw them away. कोई काम के नहीं होते. चीप कॉम ना यूज करें, अच्छा यूज करें. जैसे कि ये है, ये अच्छी क्वालिटी का कॉम है. डू अ लिटिल इन्वेस्टमेंट एंड यूज अ बेटर क्वालिटी कॉम. इवन लाइक दिस यू कैन यूज लाइक दिस. तो देखिए कि अच्छा कॉम है, थोड़ा महंगा होगा चलेगा, बट लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होगा. अच्छा कॉम यूज करें, और बने तो हर एक पर्सन का कॉम अलग रखे, मिक्स ना करें. जैसे कि ब्रश, you don't use each other's brush like that. Okay, so about comb. The third tip is about combing the hair. तो आपके हेयर जब गीले होते हैं तब आपको उसे कोम्ब नहीं करना है. पहले हेयर को सूखने दे, फिर स्टाइल करें. ओके, द फोर्थ टिप इज अबाउट मसाजिंग द हेयर. तो अगर आप हेयर ऑयल यूज करते हो तो आपको विगरसली मसाज नहीं करना है. कई लोग होते हैं जैसे ऐसे ऐसे करके जोर से मसाज करते हैं और उसमें बहुत सारे बाल झड़ जाते हैं. तो बी जेंटल विथ योर हेयर. इवन आप शैम्पू कर रहे हो हेयर में, तभी भी आपको जोर से विगरसली रफली मसाज नहीं करना है. बी स्मूथ एंड बी जेंटल विथ योर हेयर. ट्रीट इट लाइक योर बेबी. ओके, बचाना है आपको, हेयर फॉल कम करना है तो करना पड़ेगा. बी जेंटल विथ योर हेयर. दैट वाज अबाउट 4th टिप. नाउ 5th टिप इज अबाउट केमिकल्स. अवॉइड यूजिंग केमिकल्स. केमिकल से बने इतना दूर रहे. हेयर ऑयल, हेयर जेल, hair mopeds, hair wax, even hair creams,
ये सारे में फुल केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, लोडेड विद द केमिकल्स। इन सब से दूर रहें। ओकेजनली यूज कर सकते हैं बट स्टे अवे फ्रॉम दोज केमिकल्स एज मच एज यू कैन। ओके, एंड नाउ द सिक्स्थ टिप। द सिक्स्थ टिप इज अबाउट touching the hair. Avoid touching your hair too much. You know, some boys have this habit of doing this. पूरा दिन ऐसे करते रहते हैं. Avoid touching your hair as much as you can. क्योंकि आप थोड़ा सा टच करते हो तब भी बाल झड़ते हैं कई बार. तो बने इतना टच ना करें. Avoid touching the hair. So that was about the first part, about protection of the hair, about the hair hygiene. Okay. Now the second part. The second part is about making your hair stronger. Okay, it is about strengthening your hair. Hair को powerful बनाना है. और कई लोग hair को powerful बनाने के लिए hair में विटामिन ई की कैप्सूल डाल देते हैं. Okay, and they will think that their hair will become powerful. ऐसा नहीं होता. Hair को powerful बनाने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए. That's right. But न्यूट्रिशन हमें हमारे गट के थ्रू लेना है, हमारे फूड के थ्रू लेना है, इंटेस्टाइन के थ्रू लेना है. इंटेस्टाइन का काम है फूड को एब्जॉर्ब करना, ना कि आपकी स्किन का, आपकी स्काल्प का. तो आप फूड के थ्रू न्यूट्रिशन ले, ना कि स्काल्प के थ्रू. समझो बात को, बहुत ही सिंपल चीज है. मैं आपको 5 ऐसे सुपर फूड्स बताने जा रहा हूं जो आपको डे टू डे लाइफ में ऐड करने हैं. ओके, द फर्स्ट फूड इज स्वीट पोटैटो. The second food is egg, and for the vegetarian and vegan, beans. तो जिन लोग वेजिटेरियन है वो बीन्स को ऐड करें, एग को ऐड ना करें. The third food is carrot. Okay. The fourth food is green leafy vegetable. Any green leafy vegetable like spinach. And the fifth food is beans. तो इन 5 फूड को डे टू डे लाइफ में ऐड करना है. डेली को एक फूड ले सकते हैं आप. ओके, 5 फूड आपको 5 अलग अलग दिन पे अलग अलग फूड ले सकते हो. बट इतना ख्याल रखना है कि डेली लेना है. ऐसा नहीं कि एक दिन लिया एक दिन छोड़ दिया. न्यूट्रिशन वाला स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंने सबसे ज्यादा फोकस अपने न्यूट्रिशन पे किया था. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू. एंड विद दिस स्टेप ओनली यू कैन रिड्यूस योर हेयर फॉल. तो ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इस 5 फूड को इंक्लूड करना ही है. ओके, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, आयरन एंड प्रोटीन. इतनी चीजें हमें चाहिए. ओके, और इन 5 फूडों के अंदर ये सारी चीजें हैं. सो इसलिए मैंने ये 5 फूड रेडी किए हैं आपके लिए. ईट दोज फूड्स. सो दैट वाज अबाउट सेकंड स्टेप. नाउ द थर्ड स्टेप. द थर्ड स्टेप इज अबाउट एक्सटर्नल एप्लीकेशंस, अबाउट शैम्पूज एंड हेयर ऑयल्स. तो आपको शैम्पू केमिकल फ्री यूज करने हैं. शैम्पूज. ओके, शैम्पू बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज अगर आप गलत शैम्पू यूज कर रहे हो तो आपके हेयर को बहुत डैमेज कर सकता है लॉन्ग टर्म में. सल्फेट्स एंड पैराबेन, ये 2 चीजें ना हो ऐसे शैम्पूज यूज करें. एसिड्स, सल्फेट्स एंड पैराबेन्स, दिस 3 थिंग्स यू शुड चेक इन योर शैम्पू. शैम्पू देखे इन 3 चीजें जो ना हो शैम्पू में तो ही आप वो शैम्पू यूज करें. आई पर्सनली यूज दिस शैम्पू. दिस इज पाउडर शैम्पू. ओके, तो मैंने 3 पाउडर को मिक्स करके ये शैम्पू बनाया है. आंवला, अरीठा एंड शिकाकाई इन इक्वल प्रोपोर्शंस. तो बॉयज ये ऐसा शैम्पू यूज कर सकते हैं, पर गर्ल्स होती है उनके हेयर लंबे होते हैं तो वो लोग ऐसा शैम्पू यूज नहीं कर सकते. तो फाइंड योर चॉइस ऑफ शैम्पू बट मेक श्योर इट इज फ्री ऑफ केमिकल्स. इवन यू कैन यूज नीम सोप एज अ शैम्पू. नीम का जो सोप होता है उसको भी आप शैम्पू के एज अ शैम्पू यूज कर सकते हैं. बट अगेन नीम सोप भी बहुत सारे मिलावट वाले होते हैं, केमिकल्स वाले होते हैं. प्योर नीम का जो सोप बार होता है, प्योर नीम का सोप होता है, वो आप यूज कर सकते हो शैम्पू के जगह पे. ओके, हेयर ऑयल आपको ऐसा यूज करना है जो चीप ऑयल्स से मिला हुआ ना हो, ज्यादा फ्रेग्रेंस और केमिकल्स ऐड किए ना हो. आई वुड पर्सनली सजेस्ट कोकोनट ऑयल. मैं कोकोनट ऑयल यूज कर रहा था पिछले 1-1.5 महीने से एंड आई एम गेटिंग मच बेटर रिजल्ट्स विद द कोकोनट ऑयल. एंड
कोकोनट ऑयल में ऐसा ख्याल रखें कि प्योर कोकोनट ऑयल हो, 100% प्योर हो, वर्जिन कोकोनट ऑयल बोलते हैं जिसे, तो यूज वर्जिन कोकोनट ऑयल। ब्रांड कोई भी हो चलेगा, बट मेक श्योर इट इज ओनली एंड ओनली कोकोनट ऑयल एंड नथिंग एल्स। ओके, मार्केट में ऐसे ऑयल बहुत होते हैं। आई हैव सीन आलमंड ऑयल, और आलमंड ऑयल के अंदर ओनली 10% आलमंड ऑयल होता है और दूसरा 70 to 80% लिक्विड पैराफिन होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट से बचे। आई वुड सजेस्ट यूज कोकोनट ऑयल। चीप भी होता है कोकोनट ऑयल और अच्छा भी होता है। डोंट फॉल फॉर द स्मेल, फॉल फॉर द क्वालिटी। ओके, एंड अबाउट अदर एक्सटर्नल एप्लीकेशंस लाइक कर्ड, लाइक एग, और कई लोग तो क्ले भी लगाते हैं बाल में, कई लोग एलोवेरा भी लगाते हैं बाल में। तो ऐसा सब लगाने से हेयर फॉल खत्म नहीं होगा, बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। ओके, कोई फायदा नहीं है हेयर फॉल के लिए अगर आप लगा रहे हो तो। हाँ, आपके हेयर शाइनी जरूर दिखेंगे। आई टू यूज कर्ड समटाइम्स, मैं कर्ड और लेमन यूज करता हूँ कई बार, हेयर ऑयल में लगाता हूँ, एंड माई हेयर बिकम्स वेरी सिल्की एंड शाइनी आफ्टर दैट। सो सिल्की और शाइनी बनाने हो हेयर को तो यूज करें, अच्छी बात है। मॉइस्चराइजेशन भी मिलेगा स्काल्प को, तो अच्छी बात है, लगा सकते हो, बट हेयर फॉल खत्म नहीं होगा। तो हेयर फॉल के लिए लगाते हो तो ना लगाए। ओके, so that was about third step. Now the fourth step. The fourth step is about mental health and sleep. तो sleep बहुत ही important रोल प्ले करती है। When we sleep, our body rejuvenates. Sleep अच्छी लेनी है। And when we are talking about sleep, quality is more important than quantity. Okay, a good quality sleep is really important. अच्छी quality sleep ले 6 घंटे 7 घंटे की, मैटर नहीं करता 8 घंटे की, बट quality sleep ले। Okay, and mental health पे भी फोकस करें। Now I know 2020 hasn't been kind to us. It has been a tough year for all of us. We have seen hardships and we have had some difficult time. But it's okay. Try to maintain a mental calmness as much as you can. You can practice meditation, you can do yoga, you can spend time with your loved ones, with your family members. You can go on terrace, you can watch sunset, you can watch sunrise, you can be connected with nature as much as you can. Okay, so try to have a good mental health. Okay, you can talk to somebody over phone or over video call. So take care of your mental health and sleep, because mental health is equally important. Even for your skin, mental health is important. So mental health और sleep का ख्याल रखिए। Now the fifth step is about patience. So patience is really important. मैंने चारों स्टेप बताए, पर अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे, कंसिस्टेंसी बनाए नहीं रखोगे, तो कुछ भी नहीं होगा। तो यू मस्ट हैव दिस कंसिस्टेंसी का ख्याल रखना है, हर रोज फॉलो करना है। इफ यू फॉलो दिस फॉर 2 to 3 days and then expect some result, you are not going to get any result. Don't fall for the result. Instead make it as a लाइफस्टाइल बनाने का ट्राई करें, डेली फॉलो करें, लॉन्ग टर्म फॉलो करने का गोल रखें, ना कि 10 दिन 5 दिन में रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करें। लॉन्ग टाइम फॉलो करें कि आई कैन गारंटी यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स, बट शॉर्टकट्स ढूंढोगे तो you will get nothing. All right, so that was all. Now if you want to see more videos like this, please make sure to subscribe to my channel, and see you in the next video. Until then, take care of yourself, take care of your family, and have a great day.